नमस्कार दोस्तों। तो हम रेलवे ग्रुप डी में संख्या पद्धति कर रहे थे, नंबर सिस्टम। उसमें आज हम लेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसा हमने पिछले में अभाज्य गुणनखंड पढ़ा था, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं द्वारा भाग दिया जाता है और उसका गुणनखंड किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड। अब हम उस आधारित क्वेश्चन करेंगे। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाती है। बस ये सीधा कथन का अपने रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया। अब हम अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपन के अभाज्य गुणनखंड है। अब ध्यान ये देना है कि सिर्फ अभाज्य संख्या ही लेनी। देखो 9 × 6 कर रहे हैं तो भी स्वपन हो रहे हैं, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसमें 9 और 6 क्या है, दोनों भाज्य है। ये भी नहीं है क्योंकि 10 और 5.4 दोनों में 5.4 दशमलव में आ गया। और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो 6 है वो क्या, भाज्य है। इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि इसमें तीनों जो 4 ऑप्शन दिए हुए 3 × 3 × 3 × 2 ये सभी के सभी अभाज्य है। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। सभी जो संख्या दी हुई है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो हम अभाज्य गुणनखंड पहले आप करते होंगे, आज हम अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे कि इसमें क्या होगा। ये जैसे ये संख्या दी हुई है आपकी 805, इसकी अभाज्य करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्या? 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का जाएगा क्या? 6 2 6 8 8 6 14 14 और 8 22 22 और 5 27 27 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इसमें भी 3 का जाएगा। 3 का इसमें गया 8 3 24 पीछे रहे 2 8 3 24 पीछे रहे 2 9 3 27 पीछे रहे 1 10 10 3 में 3 3 9 पीछे रहे 5 3 15। अब क्या 3 का भाग जाएगा? वापस हम देखते हैं कि 8 8 9 3 5। अब इसमें 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 3 28, 28 और 5 33। क्या 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 3 का भाग हम 3 का देंगे। 3 2 6 पीछे रहे 2 9 3 27 पीछे रहे 1 19 3 6 18 1 3 सौ के 12 5 3 15। क्या अब 3 का और जाएगा? 9 2 11 11 6 17 17 और 4 21 21 5 26। आपके 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। उसके बाद 5 का हम इस देंगे तो ये 5 बार गया 25 में, पीछे रहे 4 5 9 में 45 1 5 2 10 4 5 9 में 45। अब क्या 5 का जाएगा? नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 7 का जाएगा कि नहीं जाएगा। 7 का या तो इसको आप भाग दे के पता लगाओ और या इकाई अंक का डबल करके बाकी में से घटाओ तो आपके पता लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट भाग देते हैं इसमें 7 का इसमें भाग गया है आपके 7 का भाग इसमें कितनी बार गया? 8 बार। 7 8 56 पीछे रहे 3 7 सौ 28 पीछे रहे 4 7 7 49। अब कितनी बार जाएगा? अब 7 का दोबारा जाएगा। 7 है इसमें कितनी बार गया? एक बार गया। पीछे रहे 7 2 14, ये एक बार गया। अब किसका जाएगा? अब जाएगा 11 का। अब हम घात के रूप में लिखना है तो 3 की घात 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया। तो 3 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया। फिर 7 कितनी बार आया है? 2 बार आया। तो 7 का 2। फिर 11 कितनी बार आया है? 2 बार। यानी जो ये ऑप्शन है 3 की घात 2, ये वाला आपके ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गई? अब हम आगे देख रहे हैं कि √40 यहाँ 3 लिखा हुआ है
का परिमीकरण गुणनखंड क्या है, यानी इसको टुकड़े करने के बाद, यानी अलग अलग गुणनखंड करने के बाद, यानी जो 40 लिखा हुआ 3 40 का वर्ग, यानी ये जो आगे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 1/3 घनमूल है। घनमूल का मतलब 1/3 और 40 को हम क्या लिखेंगे 8 गुणा 5 की 1/3। अब यानी 8 को मैं क्या लिखूंगा आपके 2 की घात 3 गुणा 5 1/3। अब मैं ये से करूंगा तो आपके 2 की घात 3 गुणा 1/3 गुणा 5 की घात 1/3। तो आपके देखो ये यहाँ से तो कट जाएगा, 3 से 3 गया, यानी यहाँ रहा 2 और गुणा 5 की घात 1/3। अब 2 का तो कोई मैटर है नहीं, यानी मैं यहाँ किस संख्या से गुणा करूं ताकि ये पूरा संख्या क्या परिमेय संख्या बन जाए। ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √5 जो रूट की ये संख्या ये रूट में आएगी, 5 की घात 3 या 1/3 ये एक परिमेय नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसी 3 संख्याओं का यदि 2 संख्याओं का मैं और गुणा कर दूं, अब 5 की घात 1/3 गुणा 5 की घात 1/3 गुणा 5 की घात 1/3, तो आपके ये होगा क्या 5 की घात 3 बार आ रहा है, किसके साथ 1/3 घात के साथ। जब ये कटेगा तो पीछे 5 आ जाएगा। अब ये परिमेय संख्या हो रही है, तो किस संख्या का गुणा करने पर ये परिमेय हुआ, इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर परिमेय हुआ। यानी 5 की घात 1/3 गुणा 5 की घात 1/3, यानी ये सॉल्व करने पर आपके क्या हो जाएगा 5 की घात 2/3 हो जाएगी, यानी 5 की घात 2/3। अब हम अगला देख रहे हैं 20 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो ये हमें काउंट करनी पड़ेगी। क्या क्या है 2 3 5 7 11 13 17 और 19, कितनी हो गई आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पारी में आपके क्वेश्चन आने के ये चांस रहता है, इसलिए हम उनको पढ़ना भी जरूरी है। इसमें अब कहा गुणनखंड के कितने अभाज्य संख्याएं शामिल है। अब इसमें हम क्या करेंगे, किस प्रकार क्या शामिल होगा, यानी 6 की घात 7, 6 को हम क्या लिखेंगे 2 × 3 या 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 7। 35 को हम क्या लिखेंगे 5 × 7, यानी 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3, यानी 35 को हम क्या लिख रहे हैं 35 को हम लिख रहे हैं 5 × 7। अब 11 को घात वही रहेगी, यानी 11 गुणा 10। आपके कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल है। अब इसमें कितनी संख्याएं शामिल है अभाज्य, यानी हम देखो ये 2 7 बार आ रहा है, 3 7 बार आ रहा है और 5 भी 3 बार आ रहा है, ये प्लस, और 7 कितनी 3 बार आ रहा है, और 11 है जो 10 बार आ रहा है। ये कहते हैं अभाज्य संख्या कितनी शामिल है, यानी 2 को हम इस संख्या में 2 का कितनी बार देंगे 7 बार अलग 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 भाग देंगे। 3 कितनी बार आएगा 7 बार आएगा, 5 3 बार आएगा, 7 3 बार आएगा, और 11 10 बार आएगा। अब जोड़ेंगे 3 7 और 7 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 और 10 30, आपके सी ऑप्शन सही है। यानी इसमें अभाज्य टोटल कितनी शामिल हुई, यानी आपके जैसे मैंने यहाँ 20 लिखा तो मैं सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, 10 बार गया, फिर 2 दूंगा, आपके 5 गया, 5 इसमें। अब 20 में जो आपके आएगी इसमें कितनी अभाज्य शामिल है 3 शामिल है, इसी प्रकार इसमें ये लिखा गया है। यानी अगला हम ले रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम स्थान की संख्याओं का योग तथा विषम स्थान की संख्याओं का योग का अंतर कैसे, यानी पहला हम ले रहे देखो, यानी ये और ये जोड़ेंगे तब कितना होगा 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25,
यहाँ जोड़ेंगे हम 2 और 5 7, 7 और 6 13, माइनस के हम 13 करते हैं इसमें से, तो आपके 11 या 0 आएगा, नहीं आएगा। इसमें से कितने आएगा आपके 12, जो कि ये गुणनखंड नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं 9 और 4, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 4 आपके कितने होंगे 25, ये होंगे 6 2 8, 8 और 6 8 और 14, 25 में से 14 गए, पीछे रहे 11। ये आपके अभाज्य गुणनखंड है, यानी आपके अंतर 11 या 0 होना सही। अब अगला 12 संख्या कितने गुणनखंड शामिल होंगे। अब इसका सबसे पहले तो देखो, उसमें तो क्या दिया हुआ था, अभाज्य गुणनखंड दिए हुए थे, इसमें हमारे अभाज्य गुणनखंड नहीं दिए हुए। तो आप सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी 122 88 का ज्ञात करने के लिए 2 का भाग दिया, 6 बार गया, 1 बार गया, 4 और 4, फिर 2 का गया 3 बार, 0 बार, 7 बार, 2 बार, 2 बार फिर गया, तो आपके 1 बार, 5 बार, 3 बार और 6 बार, फिर 2 का गया 7 2 14, 6 2 12, 8 2 16, फिर 2 का गया आपके ये आपके 3 बार 16, यानी 8 बार, ये 4 बार, फिर 2 का गया आपके कितनी बार 1 बार, 9 बार और आपके 2 बार, फिर 2 का गया आपके 9 2 18 12, यानी 12 में 6 बार, यह आपके 2 का फिर भाग चला जाएगा, आपके कितनी बार जगह गया 4 2 8 और 8 2 16, फिर 2 का भाग गया 120 बार, फिर 2 का भाग गया आपके 12 बार, फिर 2 का भाग गया 6 बार और फिर 2 का भाग गया आपके 3 बार और लास्ट में 3 का भाग जाएगा। तो ये कितनी बार गया आपके, कितने गुणनखंड होंगे। अब इसमें गुणनखंड ज्ञात करने का एक तरीका और है, यानी आपके इसने गुणनखंड पूछा है, इसमें क्या पूछा था आपके अभाज्य संख्या कितनी है, और यहाँ अभाज्य नहीं है, यहाँ ये पूछा गुणनखंड कितने। अब गुणनखंड यानी 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गुणा 3। अब हम ऐसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए, संख्या दे दी जाए और आपको पूछा जाए कि इसके गुणनखंड कितने हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अभाज्य प्राइम फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप जैसे इसमें एक प्लस करके जोड़ना है, यानी 12 है, 12 का आप क्या लिखोगे 13। ये ध्यान देना, गुणनखंड अभाज्य नहीं पूछ रहा हूं, गुणनखंड कितने होंगे, तो जो ये लिखा है ऊपर की घात लिखी हुई है उसमें एक जोड़कर लिखना, यानी 12 का एक जोड़ा 13 गुणा, इसमें घात 1 होगी तो इसमें एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आई कि नहीं आई, सिर्फ एक ही जोड़ना है। यहाँ 12 में एक जोड़ा 13 और 1 में जोड़ा 2, आगे कितनी भी आई उस सब में भी एक जोड़कर और गुणा करना है। 13 का गुणा मैं 2 से करूंगा तो आखिर क्या आ जाएगा 26 आपके आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कितने गुणनखंड सम है। अब देखो पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ गुणनखंड ही पढ़ा था, गुणनखंड कितने हैं, सम विषम हमने पढ़ा नहीं। अब हम इसमें देखेंगे कि सम गुणनखंड कितने, इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, तो 2 के अलावा, पहले 2 के अलावा, यानी पहले तो इसको लिख देते, सम में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को सबसे पहले 1 2 को बाहर ले लेंगे, 1 2 को बाहर ले लिया। बात समझ में आया नहीं, यानी ऐसी एक मात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, इसलिए 2 को एक बार हमने बाहर ले लिया। अब 2 को एक बार बाहर ले लिया मतलब पीछे यहाँ 2 की घात 6 रह जाएगी, गुणा 3 की घात 4, गुणा 5 की घात 3, गुणा 7। अब ध्यान ये एक देना है, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ 3 की जगह 9 लिख दिया, 9 की घात 4, वहां आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अभाज्य में बदलना पड़ेगा। जैसे आपने 2 बार लिखा
तो इसका मतलब ये जो गुणनखंडों की संख्या आएगी वो आपके सम में आएगी, यानी आपके फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक घात बढ़ा कर लिखेंगे। 6 की एक बढ़ गई 7, 4 का 1 बढ़ा 5 और 3 का 1 बढ़ा 4 और 7 पर एक घात है तो यह बढ़कर आपके कितना हो जाएगा 2। अब हम गुणा करेंगे तो 7 गुणा 5 35, 35 इंटू 2 70, 70 आपके 280 गुणनखंड होंगे। अब हम अगला देख रहे हैं, कक्षा में उपस्थित 378 मोबाइल को समान रूप में कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है। इस प्रकार का आने पर भी आप क्या करोगे, उनके गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य नहीं सिर्फ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करोगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 378 को अभाज्य प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी 2 का भाग दिया आपके एक बार गया, पीछे रहा 1 17, 17 में आपके 8 बार 16, फिर आपके 9 बार। अब आपके 3 का जाएगा 6 3 18, 3 3 9, 2 बार 1 बार, फिर 3 का गया 7 बार और 7 का 1 बार। अब आप इसके प्राइम फैक्टर आपके हो जाएंगे 2 की घात 1 और गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 1। अब हम क्या देखेंगे, इसमें जो घात है उसको 1 बढ़ाकर लिखेंगे, यानी 1 का बढ़ाकर 2 लिखा, 3 का हो जाएगा आपके 4 और 7 की 1 है घात, इसकी हो जाएगा 2, 4 2 8 और 8 2 16, आपके 16 प्रकार से आपके बांटा जा सकता है। अब हम अगले में देखेंगे 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4200 का ही सेम होगा, 4200 का हम लिखेंगे 42 को लिखेंगे, 42 को हम डायरेक्ट अभाज्य से भी ज्ञात कर सकते हैं और नहीं तो हम इसको 42 को लिख सकते हैं। 42 को क्या लिखेंगे, 21 2 इंटू 100। अब हम ये देखेंगे 21 को आप लिखोगे 7 इंटू 3 इंटू 2, 100 को लिखोगे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब आपके अभाज्य यानी 2 की घात 3 हो गई, ये 3 हो गया, 5 की घात 2 हो गई और हो गया आपके 7। गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 बढ़ा कर लिखना है, या 3 का 4 हो जाएगा, 3 की घात 1 है तो 2 हो जाएगा, 5 की घात 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा और 7 की घात 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे, 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48 आपके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं, इनमें किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है। अब इस समय हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड जिसमें ज्यादा होंगे उसी में ही सर्वाधिक आपके भाजक होंगे। कितने गुणनखंड सम है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन लिखा था वही उसी का सेम है, यानी अपन को क्या करना है, 2 एक बार बार ले लेना है, जैसे ही सम आए वहां आपको पहुंच कि 2 की घात 1 बार ले लेना है। यदि वहां 2 की घात कोई नहीं है तो वहां आपके सम गुणनखंडों की संख्या संभव नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगी आपकी 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7। अब जैसे 1 बढ़ाकर लिखेंगे, यानी 6 की घात आपके यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ आपके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब जैसे इनको गुणा करोगे तो आपके 280 आंसर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, कक्षा में उपस्थित छात्रों में 378 मोबाइलों को समान रूप से कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन किया था, यानी 378 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का ये 1 बार गया, पीछे रहा 8 2 16, 9 2 18, फिर आपके 2 का नहीं 3 का जाएगा 9 2 18 और आपके 3 का इसमें गया 3 बार, फिर 3 का गया आपके 18 63 बार, फिर ये आपके गया 21 बार, 3 का 7 बार और ये 7 का 1 बार। यहाँ हो जाएगा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 1। समान प्रकार से किस बटेगा, 1 का डबल करना है, यानी 2, 3 का डबल नहीं 1 जोड़ना है और गुणा 3 की 1 घात जोड़ी 4 और यहाँ 1 2 4 2 8 और 8 2 16। पहले क्वेश्चन सेम आया हुआ है।
कितने तरीकों से 432 को, वही तरीका है 432 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी क्वेश्चन आप समझ रहे हो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कितने प्रकार से आपके बांटा जा सकता है, तो उसमें हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका, 2 1 6, फिर 2 गया आपके 1 बार, 0 बार 8 बार, फिर 2 का गया 54 बार, फिर 2 का गया आपके 27 बार, फिर 3 का गया आपके 9 बार, 3 का 3 बार, 3 का 1 बार। यानी 2 की घात आपके कितनी होगी, 1 2 3 4, और 3 की घात कितनी होगी 3। तो हम क्या करेंगे, एक घात इसकी बढ़ाई यानी कितनी हो जाएगी 5, और एक इसकी बढ़ा के लिखेंगे तो लिख देंगे 4, 5 के 20 आपके आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार हम अगला देखते हैं कि कक्षा में 448, बस सेम क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये भी सेम है, बराबर 594 किसी कक्षा के छात्रों की बराबर संख्या कितने तरीकों से बांटा जा सकता है, इसका यह अभाज्य गुणनखंड करना, और पिछला सेम, ये सभी क्वेश्चन आई हुई है। कक्षा में उपस्थित 648, सिर्फ डिजिट का फर्क है, बाकी सेम है, ये सेम क्वेश्चन है। और 720 मोबाइलों को कितने तरीकों से वितरित किया जा सकता है, लास्ट क्वेश्चन है, और सेम तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य के रूप में बदलेंगे, यानी अभाज्य के रूप में हम डायरेक्ट ही बदल दें इसको। 2 का भाग्य आपके 3 बार, और यहाँ 6 360 बार, फिर 2 का गया आपके 180 बार, 90 45 3 15 3 5, और 5 का 1 बार। अब 2 की घात आपकी कितनी बन गई, 1 2 3 4, और 3 की घात 2, और 5 की घात आपके 1। अब क्या हो जाएगा, जो घात है उसको 1 बढ़ाकर लिखेंगे, यानी 4 की घात, ये 2 की घात 4 है तो यहाँ लिख देंगे 5, 3 की घात 2 है तो यहाँ लिख देंगे 3, और 5 की घात 1 है तो 1। सभी में 1 1 बढ़ाकर लिखना है और गुणा करना है, 5 3 15 2 30। आपके 30 तरीकों से बांटा जा सकता है।